निजी स्कूलों द्वारा मांगी जा रही मनमानी फीस का विरोध लगातार पालकों द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में इंदौर के जागृत पालक संघ द्वारा मनमानी स्कूल फीस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका भी लगाई गई, जो कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसमें माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड व एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी किए हैं। दूसरी ओर निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर दबाव बनाते हुए फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा और पढ़ाई से वंचित किया जा रहा था, जिससे बच्चों की पढ़ाई और उनकी मानसिक स्थिति पर अत्यंत विपरीत असर पड़ रहा था। जागृत पालक संघ द्वारा इस संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही थी और पूर्व में इंदौर के संभागायुक्त को भी फीस के कारण पढ़ाई से वंचित किए गए सैकड़ों विद्यार्थियों की सूची सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी व आयुक्त लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश को भी इस संबंध में लगातार शिकायतें प्रेषित की जा रही थी। निजी स्कूलों के खिलाफ इस विषय पर लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर संज्ञान लेते हुए लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश ने 8 फरवरी 2021 को एक आदेश जारी कर समस्त जिलों के संयुक्त संचालक लोक शिक्षा मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश किया कि बच्चों की फीस समय पर प्राप्त न होना मुद्दा स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों से संबंधित है। ये एक वित्तीय विषय है, इसलिए इस पर समाधान अभिभावकों से चर्चा कर किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में बच्चों को स्कूल आने से या ऑनलाइन कक्षा, परीक्षा इत्यादि में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई निजी स्कूल फीस के कारण बच्चों को स्कूल आने से रोकता है या ऑनलाइन परीक्षा या पढ़ाई इत्यादि से वंचित करता है, तो ये पालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अधिनियम धारा 75 के अनुसार जो कोई पालक का वास्तविक भार साधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस पालक पर ऐसी रीति से जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभव हो, हमला करेगा, परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्चनंग करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा, वो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकता है। अपने इस आदेश में संचालक लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश के त्रिवेदी ने समक्ष संयुक्त संचालक लोक शिक्षण व जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश किया कि इस विषय पर शिकायत प्राप्त होने पर नियम अनुसार कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश कोई नया नहीं है। समय समय पर इस तरह के निर्देश विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए जाते रहे हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण निजी स्कूल के संचालक मनमानी पर उतारू हैं और वर्तमान में भी हजारों विद्यार्थियों को फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित रखा गया है और फीस जमा नहीं करने पर अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं करने की धमकी देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जागृत पालक संघ द्वारा वैसे बच्चों की सूची बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही ये सूची संबंधित अधिकारियों को देकर नियम अनुसार प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी। फिर भी यदि जिम्मेदार अधिकारी मनमानी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं, तो न्यायालय में निजी परिवाद लगाकर उत्तरने आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए जाएंगे। पिछले लंबे समय से अभिभावक लगातार ये शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे कि निजी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस नहीं भर पाने के कारण बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से, परीक्षा से वंचित किया जा रहा है और उन्हें के परीक्षा परिणाम रोकने की या उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं करने की धमकियां दी जा रही है। इन सब शिकायतों को देखते हुए हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग एवं जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि स्कूल फीस का मामला एक वित्तीय मामला है जो पूर्ण रूप से निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच का मामला है। इसमें किसी भी तरह से बच्चों को प्रताड़ना नहीं दी जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई नहीं वंचित किया जाना चाहिए, बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भी निजी स्कूल फीस के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई बंद करता है, उसे परीक्षा देने से रोकता है, तो यह एक गंभीर अपराध है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत दंडनीय है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास या 1 लाख रुपए के जुर्माने या दोनों प्रकार की सजा से दंडित किया जा सकता है।